ले चाबी ले ले, तू निकाल ले। एंड डूड, उसकी टोन बिल्कुल ऐसा लड़ने वाली थी कि वो मेरे से लड़ पड़ेगा। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। एंड अगर आपने इस पॉडकास्ट पे क्लिक करा है तो कुछ देर में आप अपना सर खुजाने वाले हैं ये सोचते हुए कि ये इंसान कर क्या रहा है भाई, इज ही सीरियस? मतलब क्या, क्यों, कैसे, किस लिए? क्योंकि आज मेरे दिमाग में ना ऐसा एक काफी क्रेजी आइडिया आया था कि क्यों ना मैं इस इंसान को अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊं। तो अब तुम बोलोगे अरे किसी इंसान को पॉडकास्ट पे बुला लिया है, उसमें क्या बड़ी बात है? तो मैं इनका इंट्रोडक्शन अपने मुंह से नहीं देता हूं, मैं इन्हीं से ही पूछता हूं। हाय, हाउ आर यू? Hello. How can I assist you today? आपको आवाज सुन के कुछ अजीब सा लगा? नहीं नहीं, समझ नहीं आया होगा। एक मिनट, मैं इनसे खुद ही बोलता हूँ। प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। Certainly. I'm ChatGPT, an AI language model developed by OpenAI. I'm designed to understand and generate human-like text based on the prompts I receive. अच्छा I have been trained on a wide variety of data from the internet, अच्छा, including books, articles, and websites. हाँ, सो गाइस प्लीज स्वागत करिए हमारे इस पॉडकास्ट में चैट जीपीटी का। तो तुम लोग सोच रहे हैं ये कैसे? सो देखो, मैंने सोचा कि अगर हम चैट जीपीटी को बुलवा पाए तो कितना क्रेजी नहीं हो जाएगा। तो कुछ प्लगइन्स वगैरह हैं, मैंने थोड़ा सा अपनी इंजीनियरिंग लगाई एंड चैट जीपीटी में वो प्लगइन वगैरह लगा के अब मैं चैट जीपीटी से बातें कर सकता हूँ। सो कोई भी टाइप का क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगा, बीट एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये मुझे उस लैंग्वेज में रिप्लाई करने वाला है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये काफी क्रेजी आइडिया होगा, काफी कुछ यूनिक भी होगा। तो सबसे पहले इससे ये पूछते हैं, आप निश्चय मल्हान को जानती हो? I don't know क्या रिप्लाई आने वाला है। Nishchay Malhan is a popular Indian YouTuber known by his channel name, Triggered Insan. ओह, He gained fame for his comedic and satirical content, which often includes commentary on various social issues. क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी। पर क्या आपको लगता है कि ट्रिगर्ड, नहीं, निश्चय जो है एक अच्छा लड़का है? क्या? Since I'm an AI language model, अच्छा। I don't have personal experiences or the ability to form opinions about individuals. ओके, I can provide information based on the data I have been trained on, but it's ultimately up to you to form your own judgment about Nishchay Malhan or any other person. ये ना खेल जाती है, मैंने देखा है। सो चैट जीपीटी जी, आप जो है ना, एक तो चैट जीपीटी जी बोलते हो, कितना वियर्ड लग रहा है। आप ना बहुत वो हो, टेढ़े हो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। आप कभी सीधा सीधा आंसर नहीं देते हो। तो चैट जीपीटी से और क्या पूछा जा सकता है? चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि भाई पॉडकास्ट किस बारे में करना चाहिए, पॉडकास्ट के लिए अच्छे टॉपिक्स बताइए। फिर इससे ही पूछेंगे हम उसके बारे में। Certainly. Here are some interesting topics that you can consider for a podcast. हाँ जी, बताइए। Technology and its impact on society. अच्छा, Mental health awareness and self-care practices. ओके, Entrepreneurship and startup stories. ओ क्या बात है। Environmental sustainability and conservation. ओहो, Personal development and self-improvement techniques. अभी गाइस मैं इसको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि इसके आगे इसने 10 और ऐसे मेरे को टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आई थिंक क्योंकि हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं एंड चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी जानते हैं हम। क्योंकि एआई जो है आजकल इतना ज्यादा, क्योंकि एवरीवेयर यू गो, हर जगह पे एआई आ चुका है। एंड एक चीज जो मुझे थोड़ी सी स्कैरी लगती है कि विल एआई एक्चुअली रिप्लेस ह्यूमंस फ्यूचर में, जो कि काफी ज्यादा पॉसिबल मेरे को लगता है। क्योंकि यार तुम देखो आजकल एआई के वो मॉडल्स बना के लोग उनसे भाई वीडियोस बना रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं। मतलब थोड़े टाइम में यूट्यूबर्स का काम तो एआई करेगा, थोड़े टाइम में न्यूज़ वालों का काम भी एआई कर सकता है। लाइक एवरीथिंग तुम एआई को प्रोग्राम कर दो, वो खुद ही कर लेगा। तो भाई इंसानों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी से ही पूछते हैं कि चैट जीपीटी
जी क्या चैट जीपीटी फ्यूचर में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? विल चैट जीपीटी रिप्लेस ह्यूमंस इन फ्यूचर? हाँ जी बताइए चैट जीपीटी जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? While AI language models like ChatGPT have made significant advancements, Yes, it's yes. unlikely that they will completely replace humans in the future. AI models Completely. excel at processing and generating text based on patterns and data they have been trained on. However, they lack human qualities such as creativity, empathy, and complex reasoning abilities. सच बात है, ये काफी इन्होंने अच्छी बात बोली है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, चैट जीपीटी जी ने एक बोला है कि इट इज अनलाइकली दैट दे विल कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमंस इन द फ्यूचर। तो चैट जीपीटी जी ये खुद कहना चाहती है कि हाँ वो ह्यूमंस को रिप्लेस तो कर देगा फ्यूचर में, बट कंप्लीटली नहीं कर सकता, क्योंकि चैट जीपीटी के पास एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग करने वाले जो स्किल्स है वो नहीं है। एंड वो चीज लाइक तुम एक अगर रोबोट को फीलिंग्स फील करना भी सिखा दोगे, वो लोगों से एम्पथाइज करना भी शुरू कर देगा, तो भाई फिर तो इंसानियत खत्म ही हो जाएगी ना, फिर तो रोबोट पूरा ही ओवरटेक कर लेगा, फिर तो लाइक दैट वुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आई फील। ये तो हम थोड़े से सीरियस वाले जोन में चले गए, हम इससे कुछ फनी पूछते हैं। आपका नाम चैट जीपीटी क्यों है? ये बताइए चैट जीपीटी जी, आपका नाम ऐसा क्यों है? मेरा नाम ChatGPT है क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल हूँ। अच्छा। और GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अच्छा। चैट शब्द इसलिए है क्योंकि मेरी प्राइमरी उपयोगिता है लोगों के साथ संवाद का, प्रश्नों का समाधान करने की। मुझे ChatGPT कहते हैं ताकि मेरे नाम से मेरी प्रकृति और उद्देश्य साफ हो सके। ओ माय गॉड, आप चैट जीपीटी जी मेरे को लगता है हिंदी बोलने में अभी थोड़ी सी कमजोर हैं। तो बेसिकली चैट जीपीटी जी ने ये बोला क्योंकि वो एक एआई लैंग्वेज मॉडल है, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और चैट शब्द इसलिए क्योंकि ताकि लोगों को समझ आए कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसीलिए चैट जीपीटी। यार चैट जीपीटी जी काफी, रखने वाले ने तो आपका नाम काफी क्रेजी तरीके से रखा गया है। तो मैं सोच रहा था कि अभी क्या है ना कि आजकल मेरे घर वाले मुझसे पूछते रहते हैं कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, तो मेरे पास ना ऐसा अब धीरे धीरे से बहाने ना खत्म होते जा रहे हैं। मैं कब तक उनको बोलता रहूंगा कि करियर पे फोकस करना है, दे आर लाइक अरे करियर पे तो तू अब सेटल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो अब तो शादी कर ले। फिर मैं उनको कुछ और बहाना दे देता हूँ, इस साल में कर लूंगा, अगले साल में कर लूंगा, उसके बाद कर लूंगा। अब कब तक उनको और बहाने देता रहूंगा, बहाने खत्म हो गए हैं। तो मैं सोच रहा था चैट जीपीटी से पूछता हूं कि यार शादी ना करने के बहाने दो मेरे को, शादी ना करने के लिए कुछ अच्छे बहाने बताइए। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे तो मैं मानूं। शादी ना करने के लिए कुछ कॉमन बहन होते हैं, लेकिन याद रखें कि शादी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चुनौती है और हर किसी के लिए अलग हो सकती है। सही बात है। यहाँ कुछ बहन है जो लोग शादी ना करने के लिए इस्तेमाल करती है। बहाने। फोकस ऑन करियर, करियर की प्राथमिकता रखना एक बहाना हो सकता है। बहाना नहीं, आप बहाना। कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, अच्छा। आप अपनी स्वतंत्रता और आजादी को महत्व देते हैं और शादी में इनकी कमी महसूस कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी आपको स्वतंत्रता से जुड़ रहना चाहते हैं और अच्छा रिश्ते की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। ओके। पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन, आप कह सकते हैं कि आप खुद को समझने और व्यक्तिगत विकास के लिए समय लेना चाहते हैं। अच्छा। आप दुनिया को घूमना, नए अनुभव प्राप्त करना और अपनी पैशन को पूरा करना पर जोर देना चाहते हैं। प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस, अगर आप बस कर चैट जीपीटी, बस कर यार, बस कर। क्या रुलाएगी क्या? मैंने एक बहाना मांगा था, अगली ने 8 बहाने दे दिया यहाँ पे मेरे को। कह रही है आप बोल सकते हैं फोकस ऑन करियर। देखो मेरे केस में तो मैं नहीं बोल सकता कि करियर पे फोकस, क्योंकि वो अब हो गया है, घर वाले अब उस बहाने से तो उग चुके हैं। दूसरा इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, भाई घर वाले बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ये सब, मुझे सिंगल रहना है, ये वो, ये सिर्फ सल्लू भाई के लिए ठीक है। इंसान को इस
भारतीय समाज में जो है शादी करना जरूरी होता है, और जितनी आपकी एज हो गई है आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, तो ये भी अब मैं उनको बहाना नहीं दे सकता। पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन, भाई मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, क्या एक्सप्लोर करने जाऊंगा, दुनिया को क्या घूमूंगा, क्या नए अनुभव प्राप्त करूंगा, पैशन को पूरा करना। पैशन है क्या भाई, पूरे दिन बैठ के गेम्स खेलना, वो घर वाले बोलेंगे शादी करके बीवी के साथ खेलियो, तो ये भी नहीं बोल सकता। प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस, भाई कोई है ही नहीं ना ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस, कभी कोई होगी अरे प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस तो उनके केस में होगा ना जिनका या तो डिवोर्स वगैरह हो रखा हो, तो ये भी नहीं मैं बोल सकता। और आखिरी है कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स। भाई कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स तो तब आएंगे ना जब मैं ऐसा सामने कोई होगी जिसको मैं देख के बोलूंगा कि नहीं इससे कंपैटिबिलिटी इशू है मेरे को। तो चैट जीपीटी जी आपके ये वाले बहाने तो मेरे किसी काम की नहीं है, बट थैंक यू सो मच, आपने मेरे को कुछ बहाने सजेस्ट करे हैं। और चैट जीपीटी ने जिस तरीके से बहाने को बहन बोला है ना, बहन कुछ और ही समझ आ रहा था। अच्छा मेरे को ना आज थोड़ा सा जुकाम जैसा सा फील हो रहा है, तो इससे पूछते हैं चैट जीपीटी जी, मुझे थोड़ा सा गला खराब लग रहा है और थोड़ी नींद भी ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या समस्या है? भाई मैंने पूरा हिंदी में टाइप किया है, ओह इसने इंग्लिश में रिप्लाई दे दिया। यार मैंने इतनी मेहनत करके हिंदी में लिखना शुरू करा है, ये इंग्लिश में टाइप कर रही है। I'm sorry to hear that you are feeling a bit hoarse and experiencing increased sleepiness. I'm an eye language model and not a doctor. अच्छा। So I can't provide a medical diagnosis. हाँ जी। However, there are a few possibilities that could explain your symptoms. Common cold or flu. These viral infections can cause symptoms such as a sore throat. ठीक है बाकी मैं समझ गया। तो उसने लिख दिया है कि तुम्हें कॉमन कोल्ड या फ्लू हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, वोकल स्ट्रेन हो सकता है। अब मुझे लगता है मेरे को वोकल स्ट्रेन हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो मेरे गले पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ रहा है एंड इस वजह से हो सकता है ये। बट इसके कॉमन कोल्ड और फ्लू से मेरे को ना कोविड याद आ गया भाई, वो कोविड वाला जो टाइम था। एंड अभी मेरे को ना, हम ये यहाँ पे चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं एंड मैं इतना ज़्यादा सोचता रहता हूँ, तो मैंने ना एक हाइपोथेसिस बनाया है एंड पता नहीं तुम लोग मेरे से अग्री करोगे, जो लोग ये बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। मैं चैट जीपीटी से भी पूछूंगा कि वो मुझसे एग्री करती है या नहीं करती है। बट मैंने एक चीज़ जो जनरली ऑब्जर्व करी है मेरे आसपास एंड ओवरऑल भी जो इतनी न्यूज़ वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद से लोगों में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो गया है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और फिर मुझे क्या लगता है, मेरा हाइपोथेसिस क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो एक ये रीजन हो सकता है कि लोग इतने टाइम तक घर में बंद थे, है ना, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, बाहर वाले 1-1.5 साल तक बाहर दुनिया से इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो रखा था एंड इस वजह से वो जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत वगैरह करते हैं वो कम हो गई थी एंड इस वजह से अब वापस जब वो चीज़ स्टार्ट हुई है तो लोग थोड़े से इम्पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं। अब इतना सामने वाले को लाइक समझने का ना कोशिश करेंगे ना टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसा वायलेंट हो जाते हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक केस तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक जगह पे गया था, वहां पे मैंने गाड़ी पार्क करी एंड उसके पीछे से निकलने के लिए अच्छी खासी जगह थी, तो एक बंदा आया और वो हॉर्न मारे जा रहा कि गाड़ी हटा एंड मैंने ऐसा उतर के चेक करा एंड मैंने उसको हाथ से इशारा करके बोला कि आ जाओ, कि इतनी जगह है आप निकल जाओगे। वो बंदा हॉर्न मारने लग गया जोर जोर से, तो मैंने ऐसे जैसे क्वेश्चन नहीं करते कि क्या हो गया, जगह है तो भाई आजा निकाल ले गाड़ी। एंड दैट गाय वो अपनी गाड़ी से उतर कर आया, ले चाबी ले तू निकाल ले। एंड डूड उसकी टोन बिल्कुल ऐसा लड़ने वाली थी कि वो मेरे से लड़ पड़ेगा। तो मेरे को सिंपल है कि भाई एक तो मैं वैसे भी ना अब थोड़ा सा पब्लिक अगर एरिया में होता हूँ मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ किसी से भी कुछ भी ऐसी टाइप की बात करना। तो मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी हटा ही दी, वहां से निकाल ली। मैंने कहा ठीक है भाई तू निकल ले। बट तभी ये चीज़ मेरे को हिट करी कि भाई इतना ज़्यादा अग्रेशन किस बात का। मैं तो बहुत नॉर्मली बोला उसको कि भाई गाड़ी आ जा ले आ, एंड ये बंदा मेरे से लड़ने पे आ गया। तो मुझे लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक ये जो गुस्से बढ़ने का रीज़न था, एक लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शंस थी कम हो गई थी, बट मुझे क्या लगता है, जैसे तुमने शायद सुना होगा कि कुछ लोगों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई थी,
पोस्ट पैंडेमिक कुछ लोगों को जिन जिन को कोविड हुआ था उनको हेयर फॉल की काफ़ी सिवियर लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह होने लग गया था। एंड मैं इसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल प्रूफ नहीं दे रहा, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पैंडेमिक का, कोविड का एक साइड इफेक्ट है, इतना जो अग्रेशन लोगों के अंदर आ गया है। इससे पूछते हैं चैट जीपीटी जी से कि क्या आपको लगता है पोस्ट कोविड लोगों में गुस्सा ज्यादा हो गया है? पोस्ट कोविड समय में लोगों में गुस्सा और प्रकोप, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना संभव है, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्ति के विशेष परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अच्छा, कोविड-19 ने दुनिया भर में बहुत से बदलाव और प्रतिक्रियाओं का कारण बना है। अच्छा। जैसे रोजगार की हानि, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चिंता, महामारी से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक प्रतिबंध और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। ओके, तो इसने इतनी ज्यादा हिंदी बोल दिया है कि मैं ही कंफ्यूज हो गया था। इसने बोला है कि इट इज पॉसिबल, ये संभव है, लेकिन ये एक पर्सनल वो है, चीज है, मतलब व्यक्तिगत अनुभव है और व्यक्ति के विशेष परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक व्हाट आई सेड, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक रोकथाम के नियम के कारण, एक सामाजिक रोकथाम का हिंदी वो हुआ ना, क्वारंटीन, लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है, जिसमें से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। घर पर रहना, आपके करीबी लोगों से दूर रहना और संकट का सामना करना सभी इस समय में गुस्सा और प्रकोप का कारण बन सकते हैं। तो टेक्निकली चैट जीपीटी इज सेइंग कि गुस्सा जो बढ़ा है लोगों के अंदर, ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा है, दैट कुड बी ट्रू, एंड मुझे तो लगता है दैट इज इन फैक्ट ट्रू। एंड उसका एक्चुअल रीजन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये सब के साथ साथ मे बी कोविड का भी इट्स अ साइड इफेक्ट। अब यार इस चीज को मैं साइंटिफिकली बस प्रूव नहीं कर सकता और क्योंकि ये ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान है, तो एक तो भाई हमें चैट जीपीटी से भी कोई एक ट्रू स्टोरी सुननी चाहिए ना। तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाइए। मैंने इसको छोटी सी कहानी सुनाने को बोला था, इसने 1.5 पेज का पैराग्राफ लिख दिया। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही दिलचस्प और खुशनुमा बच्चा था। रहने दे यार चैट जीपीटी जी, मैं सुना लेता हूँ आपकी स्टोरी, आपके बिहाफ पे मैं सुना देता हूँ। तो चैट जीपीटी जी कह रही है, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही दिलचस्प और खुशनुमा बच्चा था। उसके गांव में सब लोग उसे प्यार करते थे और वह वहां से सबसे चहीता व्यक्ति था। ओके, रोहन की एक खास दोस्त थी। उसका नाम रोहन की एक खास दोस्त थी, उसका नाम आर्यन था। रोहन का, आर्यन तो मेल का नाम, सॉरी गाइस, इट्स 2023, नॉट अज्यूमिंग जेंडर्स। दोनों बच्चे हर दिन साथ खेलते और मस्ती करते। एक दिन जब वो दोनों जंगल के पास खेल रहे थे, उन्हें एक चिड़िया दिखी जो पानी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया बहुत दर्द से कर्राह रही थी। रोहन और आर्यन ने चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। वो दोनों बच्चे पानी के पास गए और देखा कि चिड़िया के पांव में एक चूहा फंस गया था। चिड़िया के पांव में चूहा? ओके। चिड़िया को तकलीफ हो रही थी और वो अपने पंख फैलाए उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेला ये कर नहीं पा रहा था। अबे भाई, ये चिड़िया अभी फीमेल थी, ऊपर अब मेल हो गई। अगेन गाइस, 2023, नॉट अज्यूमिंग जेंडर्स। रोहन ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। उसने अपना गमला लिया और उसमें पानी भर के चिड़िया के पास रख दिया। वो पानी चिड़िया के पास बहाया, जिससे चूहा डर गया और चिड़िया को आसानी से बचा लिया। आर्यन ने भी मदद की और साथ मिलकर चिड़िया को चूहा से छुटकारा दिलाया। भाई क्या चल रहा है? चिड़िया ने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। वो दोनों बच्चे वापस अपने गांव लौट गए और उस दिन से दोनों आगे तो पता नहीं इसने क्या लिखा हुआ है। दोनों में और चिड़िया में एक गहरा दोस्ती का रिश्ता थी।
है। वो दोनों बच्चे वापस अपने गांव लौट गए और उस दिन से उन दोनों बच्चों में और चिड़िया में एक गहरी दोस्ती का रिश्ता था। अरे यार चैट जीपीटी जी आपसे अच्छे से लिखा तक नहीं जाता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान। छोटी छोटी मददों से हम एक दूसरे के लिए दुनिया को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। वाओ चैट जीपीटी जी, आपने तो ये मेरी 2nd क्लास की किसी बुक की, हिंदी बुक का एकदम वो लिटरेचर बुक में नहीं होती थी स्टोरी, उस टाइप की स्टोरी लिख दी है भाई। क्या स्टोरी में तो पाजी दम ही नहीं था चैट जीपीटी जी। मैं बोलूंगा, इसको सुनाऊंगा। आपकी स्टोरी में तो दम ही नहीं था। क्षमा काटी है, आपको स्टोरी पसंद नहीं आई। मैं कोशिश करूंगी आपको और दिलचस्प कहानियां सुनाने की। यहाँ एक और कहानी है, एक समय की। नहीं 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 नहीं, आपकी एक समय की बात और नहीं सुननी है। वैसे इसने कहानी लिख दी है और इस बार तो भाई, पिछली बार 1-1.5 पेज की लिखी थी, इस बार क्या 6-8 पेज की स्टोरी लिखी जा रही है, अभी भी रुक नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं, आपकी ये कहानी तो मेरे को वैसे ही, इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थैंक यू सो मच। एनीवेज गाइस, ये कुछ एक अलग सा पॉडकास्ट था विद द वन एंड ओनली चैट जीपीटी जी। सो इसको एक बार थैंक यू बोल देते हैं। Thank you for listening, ChatGPT जी। You are welcome. I'm here to listen and assist you. हाँ जी गाइस, तो अगर आपको ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का पॉडकास्ट, आई डोंट नो ये एडिट होने के बाद कैसा साउंड करेगा, आई होप अच्छा साउंड करे। अगर पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को 5 स्टार रेटिंग दे देना। एंड और क्या कर सकते हो, हाँ, अगर पॉडकास्ट वेडनेसडे की जगह थर्सडे हो जाता है ना, तो वो मेरी गलती नहीं होती, वो स्पॉटिफाई वालों की गलती होती है। जस्ट सेइंग, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना। अगले वीक मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।